उन्होंने महसूस किया कि यह गलियारा नहीं था जो सनकरा होता जा रहा था, बल्कि यह कि गलियारा नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ रहा था। ये सही नहीं था, दीवार में कुछ गड़बड़ थी। नहीं, यह दीवार संकरी होती जा रही थी। हताशा में वे जल्दी से मुड़े और वापस भागे, लेकिन वे अंत में प्रवेश द्वार पर भागे। उन्होंने पाया कि प्रवेश द्वार पर पत्थर का दरवाजा अजीब तरह से गायब हो गया था। अगर वे इसी तरह चलते रहे तो वे सभी टुकड़ों में दब जाएंगे। जहां क्विलिन ने अचानक पाया कि दीवार पर एक दरार, हर कोई अपनी पूरी ताकत से ऊपर चढ़ गया। काफी प्रयास के बाद वे आखिरकार दीवार बंद होने से पहले आखिरी सेकंड में बच निकले। उन्होंने अचानक भयभीत होकर पाया कि यह दीवार पर एक शब्द उकेरा गया था, वो सैन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं न्यायपूर्ण तरीके से मर गया। स्वर्ग और पृथ्वी को इसे एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। ये बुरी अनुभूति कौन है? सैन ये ने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया? ये पता चला कि जिलियन हुआन भी 20 साल पहले पुरातत्व टीम का सदस्य था। उस वर्ष वह बेवजह मर गया। चट्टान पर इस मकबरे की विचित्रता को महसूस करने के बाद सभी ने जल्दी से यहाँ से निकलने के लिए एक निकास खोजने के लिए मार्ग का अनुसरण किया। वे तीनों गुप्त मार्ग से चले गए। बस जब उन्हें लगा कि कोई रास्ता नहीं है, आखिरकार वे अंत तक पहुंच गए। वुशी को अपने सिर के ऊपर कुछ पत्थर की पटियाएं मिली, लेकिन जब उसने गुप्त मार्ग को खोला, मुझे निकास मिल गया। जल्दी से यहाँ आओ। और जब राक्षस ने वुशी पर फिर से हमला किया, जहां किलिंग समय पर एक कोने में पहुंच गया और राक्षस को लात मारकर दूर कर दिया। जिस चीज की उन्हें उम्मीद नहीं थी वह ये थी कि मकबरे के मालिक ने वास्तव में एक मकबरे की रखवाली करने वाले जानवर को खड़ा किया था। ऐसा लगता है कि अगली लड़ाई एक भयंकर लड़ाई होगी। हालांकि ये राक्षस न केवल मोटी चमड़ी वाला है, बल्कि गति और शक्ति में भी बहुत शक्तिशाली है। जहां किलिंग केवल कुछ समय के लिए खंभे और राक्षस के चारों ओर चक्कर लगा सकता था। चकमा देते समय राक्षस ने एक कांस्य दर्पण पटक दिया।